सबसे पहले बात बेन स्टोक्स की बनती है, बहुत जो जरूरी है। बेसबॉल क्रिकेट उन्होंने खेली है, शतक नहीं बनाया मगर जो पारी खेली वो लॉर्ड्स के 155 रनों की याद आ गई। जो हेडिंग्ले में 2019 में उन्होंने 135 रनों की पारी खेली थी, उसी मैदान पर दोबारा से थे, 80 रन का उसी तरीके का कैमियो दिखाया और अपनी टीम को मुसीबत से बचाया। तो बेन स्टोक्स के आंकड़े आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहां पर फर्स्ट इनिंग में पारी खेली है और साथ में उनके टेस्ट करियर के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है। रन इन्होंने 80 बनाए हैं, गेंद इन्होंने 108 ली है जिसमें 6 चौके शामिल हैं और छक्के इन्होंने 5 लगाए हैं। स्ट्राइक रेट इनका 74.07 का रहा है। तो बेन स्टोक्स ने ये पारी खेली है। आज जो पारी इन्होंने खेली है, जिस तरीके की खेल इन्होंने दिखाया है, उनके मेंटल टफनेस को दिखाता है कि कितने मेंटली स्ट्रांग होंगे कि आज दूसरे दिन में इन्होंने जिस तरीके से रनों की बरसात की है, मैं तो रनों की बरसात ही कहूंगी क्योंकि बाकी बैट्समैन के बल्ले से किसी भी तरीके का कोई रन नहीं निकला है और बेन स्टोक्स ने कमाल किया है। दूसरे दिन अगर इंग्लैंड आगे है थोड़ा सा भी तो बस इनकी वजह से। चलिए इनके टेस्ट करियर के बारे में एक बार इनके जो आंकड़े आगे हैं वो भी पढ़ लेते हैं। मैच इन्होंने अब तक 95 खेले हैं, रन है 6008, औसत इनका रहा है 36.63 का, 13 शतक इनके नाम है और विकेट 197। तो बेन स्टोक्स यही है इसके अंदर कि इन्होंने 6000 जो है ना, ये 6000 ही ये 80 रन बनाकर ही हुए हैं। ओके, तो ये 6000 तो आज का रन काफी इनके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। बिल्कुल, जो तीसरे दिन में इन्होंने 80 रन की पारी खेली, उस पारी की बदौलत ही इनके 6000 रन टेस्ट करियर में पूरे हो गए। 95 टेस्ट मैचेस इन्होंने लिए। कमाल के ऑलराउंडर है और ये आंकड़े अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस तरीके की उन्होंने पारी खेली है। फुल स्क्रीन ये आप विजुअल्स दिखा दे ताकि व्यूअर्स को भी पता लगे कि किस तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने ये रन बनाया। और उनके बारे में, उनकी इस पारी के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा। लंच के बाद जो है अलग ही बेन स्टोक्स नजर आए। लंच के बाद इंग्लैंड ने 10.2 ओवर की बल्लेबाजी की। इस 10.2 ओवर में इंग्लैंड ने 95 रन बनाए। इतने रन T20 गेम के अंदर बनाए जाते हैं और बड़ी ताबड़तोड़ तरीके से बनाए बेन स्टोक्स ने बनाए और साथ में पुछल्ले बल्लेबाजों ने उनका साथ दिया। और जो लग रहा था कि भाई 100-125 रन की लीड जो है ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, वो सिर्फ 26 रन की लीड यहां पर हासिल कर पाया। 2 बार बेन स्टोक्स को जीवनदान मिला, 2 कैचेस उनके छूटे। 45 रन पे जब वो थे तब उनका कैच छूटा। टॉड मर्फी की गेंद पर मिचेल स्टार्क ने कैच छोड़ा। अगली गेंद पर टॉड मर्फी ने उनको कॉटन बोल्ड करने का चांस छोड़ दिया, मगर उसके बाद जो है अगर आप बेन स्टोक्स के कैच छोड़ते हो तो फिर वो आपको यहां पर जो है मतलब मजबूर कर देते हैं कि आप सोचो, रिग्रेट करो कि आपने जो है एक बड़ा मौका गवा दिया। और बेन स्टोक्स ने वो भरपाई यहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया को करवाई जब उनके कैचेस छूटे। 45 रन पे थे बेन स्टोक्स, 80 रनों की पारी खेली, अपनी टीम को मुसीबत से बचाया और इंग्लैंड को कहीं ना कहीं एज दिलवा दिया। और जो 4 विकेट बाद में मिले तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के जो गिरे, उसने तो बिल्कुल ही काम कर दिया इंग्लैंड के हक में। अब उसी को कंटिन्यू अगर इंग्लैंड करती है तो फाइट बैक कर सकती है, सीरीज अलाइव रहेगी। तीसरा टेस्ट मैच नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के पास गया तो सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया के नाम हो जाएगी। और जैसे मैं बता रहा था कि भाई बेसबॉल क्रिकेट यहां पर जो है उन्होंने खेली है और 2019 में हेडिंग्ले में उन्होंने 135 रनों की पारी खेली थी। बड़ा यादगार टेस्ट मैच था वो और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। हेडिंग्ले मैदान जो है बेन स्टोक्स के लिए लकी है। और वो बेसबॉल जो खेलते हैं ना, मजा आ जाता है देख के। घुटना पूरी तरह ठीक नहीं है, वो इस पारी में भी कई बार नजर आया, मगर उस घुटने की परेशानी के साथ उन्होंने जो पारी खेली, मजा आ गया देख के। जो लॉर्ड्स में 155 रन बनाए थे, लगता है उसके बाद सीधा वहीं से ही कंटिन्यू किया। बिल्कुल, मतलब इंटेंट दिख रहा है उनके खेल में। ऐसा लग रहा है कि वो खेलना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं कि जितना क्रिटिसिज्म उनको सुनने के लिए मिला है बेसबॉल की वजह से, वो कहीं ना कहीं उसके साथ ना, मतलब मुझे लग रहा है झेल नहीं पा रहे उस चीज को, है ना। लेकिन हाँ, उनके खेल की तारीफ करनी होगी, है ना। दूसरे दिन के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने मतलब दूसरे दिन की जिस तरीके के उन्होंने वो दिखाए अपना इंटेंट, जिस तरीके की इंटेंसिटी वो खेले हैं, जहां कोई बल्लेबाज नहीं चल रहा था, है ना। हम हमेशा बात करते हैं ना कि क्रिकेट में मेंटल टफनेस या कोई भी गेम, कोई भी खेल आप खेल रहे हो, मेंटल टफनेस, वो भी कप्तान का मेंटल टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेन स्टोक्स जैसा खुद खेलते हैं वैसे ही उनका टीम खेलने की कोशिश करती है। वो ठीक बात है कि 2 बेसबॉल खेल के वो पहले 2 टेस्ट मैचेस जो आप जीतने की सिचुएशन में थे, आप वो हार गए, मगर यहां पर इंग्लैंड एक अच्छी फाइट बैक करती हुई नजर आ रही है।